So class 7th, today we are discussing the lesson number 3 of your science जिसका नेम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक इसका नेम है, हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। मतलब हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा कि कुछ फाइबर जो हमको प्लांट से मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। वूल और सिल्क जो है वो हमको किससे मिल सकते हैं? एनिमल से भी मिल सकते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और याक। वूल जो होता है हमको मिलता है हेयर से, फ्लीश या हेयर से, किसके? शीप के या याक के। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम ककून्स ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क फाइबर जो होता है वो सिल्क मोथ के ककून से मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर? क्या आपको पता है शीप की किस पार्ट से, शीप की बॉडी के किस हिस्से से हमको ये फाइबर मिलते हैं? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न? वो वूलन धागे में, यार्न में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं? दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर, जिससे हम स्वेटर बुनते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क? सिल्क फाइबर को सिल्क कैसे बनाया जाता है? विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज, जिसकी सिल्क की साड़ीज बनती है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू सम क्वेश्चंस। इन सब क्वेश्चन के आंसर हमको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट एनिमल फाइबर, वूल और सिल्क। एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, वूल और सिल्क। Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. मतलब sheep, goat, yak ये सब क्या है? वूल देने वाले एनिमल्स, जो वूल देते हैं आपको। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? इनके शरीर पर ऐसा थिक, मोटा सा कोट क्यों होता है बालों का, हेयर का? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। जो आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, क्या होता है इनके बालों के बीच में बहुत सारी हवा फंस जाती है। सो हेयर कीप्स देम एनिमल वार्म। और हवा क्या होती है? वो एयर जो होती है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है, इसलिए जो ठंडी उनको लगती है उसको, उससे बच सकते हैं ये। वूल इज़ डेराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर। और वूल जो है इनके बालों से बनता है, इनके हेयरी फाइबर से क्या बनता है? हमको वूल मिलता है। एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन सॉफ्ट? कौन से कड़क होते हैं, कौन से सॉफ्ट होते हैं? लाइक अस the hairy skin of sheep has two type of fibers that form its fleece, the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. The fine hair provide the fiber for making wool. जो fine और पतले hair होते हैं या soft hair होते हैं वो wool बनाते हैं। Some breeds of sheep possesses only fine under hair. कुछ breed ऐसी होती है जिनके बहुत अच्छे hair होते हैं। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. मतलब बहुत सारे भेड़ बकरियों को इसीलिए पाला जाता है, शीप्स को, कि वो अच्छे बच्चों को जन्म भी दे सके जिनसे बहुत ही बढ़िया अंडर हेयर मिलते रहे, सॉफ्ट हेयर मिलते रहे, क्योंकि जितने सॉफ्ट हेयर होते हैं उतना ही मुलायम वूल बनता है। This process of selecting parents from obtaining special character in their offspring such as soft under hair in sheep is called selective breeding. मतलब यह प्रोसेस जिसके अंदर पेरेंट्स से अच्छे वूल देने वाले ऑफ स्प्रिंग यानी उनके बच्चों को जन्म दिया जाता है, उसको कहा जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या कहते हैं बच्चों? सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। चलिए अब हम देखें कौन कौन से एनिमल वूल देते हैं। तो एनिमल दैट यील्ड वूल, कौन कौन से एनिमल हैं जो हमको वूल प्रोवाइड करते हैं? सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री।
मतलब बहुत प्रकार की शीप होती हैं, बहुत ब्रीड यानी अलग अलग जाति की प्रजाति की ब्रीड होती हैं। हाउएवर द फ्लीश ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, सिर्फ शीप से हमको वूल मिले यही एक कंपलसरी नहीं है। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शीप वूल, मतलब जो मार्केट में हमको मिलता है वो जनरली एक शीप का ही वूल होता है, याक का भी हो सकता है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, तिब्बत और लद्दाख में याक का वूल भी मिलता है क्योंकि वहाँ वो आसानी से मिल जाते हैं। मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट, एंगोरा गोट से मिलता है हमको मोहेर। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर, द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज़ सॉफ्ट, मतलब जो अंदर के बाल होते हैं वो कश्मीरी गॉट के भी या कश्मीरी जो बकरियां होती हैं उनके भी सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पाशमीना शॉल, जिसको कश्मीरी या पाशमीना शॉल कहते हैं बच्चों, जो बहुत ही फेमस होती है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज वूल, कैमल की बॉडी पर भी कुछ अच्छे हेयर होते हैं, उनको भी वूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। लामा एंड अल्पाका, लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल, साउथ अमेरिका में यामा और अल्पाका ये दो प्रजाति के जो एनिमल्स हैं इनसे भी वूल मिल सकता है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल, एक्टिविटी आप करिए बच्चों जिसमें आप सारे एनिमल के पिक्चर्स लगाओगे जो कि वूल देते हैं। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई टू ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक, जो इस बुक में दिए हैं, जैसे कि याक, लाइमा, अल्पाका, कैमल, एंगोरा गोट, ठीक है। और शीप तो आप जानते हैं, ये है शीप। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, मतलब कि इनको अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। ये आप वर्ड्स भी आपको ढूंढना है। हियर इज़ वन मोर एक्टिविटी फॉर यू, प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया, इंडिया का मैप लीजिए, ठीक है। एंड द वर्ल्ड मैप भी लीजिए। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल, और पता लगाइए कि वूल कहाँ कहाँ मिलता है और ये एनिमल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यूज़ डिफरेंट कलर टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल, अलग अलग एनिमल के लिए अलग अलग कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका मैप काफ़ी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगेगा। अब देखते हैं हम कि वूल को कैसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम ऑब्टेनिंग या फ्रॉम फाइबर टू वूल, फ्रॉम फाइबर टू वूल। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, मतलब वूल लेने के लिए शीप को रियर्ड यानी पाला जाता है, रखा जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उनके जो बाल हैं उनको कट किया जाता है और उनको प्रोसेस्ड किया जाता है वूल में और वूल बनाए जाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, ये कैसे होता है हम ये देखते हैं। ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, इफ़ यू ट्रेवल्स टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग, मतलब अगर आप ये जो जगह हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान देखो तो आपको शेफर्ड मिलेंगे, यानी क्या होते हैं बच्चों शेफर्ड, यानी कि गॉड्स को, शिप्स को चराने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं शेफर्ड्स। ये क्या करते हैं, अपने शीप को ग्रेजिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। शीप आर हर्बीवोर एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव, वो पत्तियाँ खाती, ग्रास खाती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रियर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, बहुत सारी चीज़ें और खिलाई जाती है, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक,
मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ द सीड, मतलब किसी सीड में से तेल निकालने के बाद जो बच जाता है। एंड मिनरल्स इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव, मतलब उनको सर्दियों में घर के अंदर ही रखा जाता है, जहाँ पर ये रहते हैं घर के अंदर, मतलब उनकी जगहों पर ही, और उनको पत्तियाँ, ग्रेन, ड्राई फोडर, ये सब चीज़ें खिलाई जाती है। शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, वूल के लिए इनको कई जगहों पर पाला जाता है। ठीक है। इन टेबल 3.1 गिव द नेम ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। नीचे यहाँ पर कुछ टेबल दिए जिसमें अलग अलग प्रकार की ब्रीड का नाम लिखा है। लोही, रामपुर, बशीर, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी और पतनवाड़ी। क्वालिटी ऑफ वूल, गुड क्वालिटी वूल मिलता है। ब्राउन फ्लीश, कारपेट वूल मिल जाता है। फॉर वूलन शॉल, कोर्स वूल, होजियरी का वूल मिल जाता है यहाँ से। कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, ये गुजरात में पाई जाती हैं। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप have thick coat of hair on their body which yield good quality of wool in large quantity, मतलब बहुत सारी शीप ऐसी होती है जिन पर बहुत सारा मोटा कवर होता है, थिक मोटा सा कवर होता है कोट का, ठीक है, जो कि अच्छी क्वालिटी का वूल हमको दे सकता है। एज मेंशन अर्लियर दीज शीप्स आर सेलेक्टिव ब्रेड विथ वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, मतलब कोशिश क्या करते हैं कि अच्छी ब्रीड की ही नस्ल को हम लोग पालें, अच्छी ब्रीड के जो गॉड्स या शीप्स होते हैं उनको हम पालते हैं। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, मतलब जब एक बार वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, मतलब बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं हेयर्स, तो हम क्या करते हैं उनको शेव्ड ऑफ, मतलब काट लिया जाता है, और उससे हमको क्या मिलता है? गेटिंग वूल। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, फाइबर को वूल कैसे बनाया जाता है? द वूल विच इज यूज्ड फॉर निटिंग, द वूल विच इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो क्या कहा उन्होंने? द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर एंड वीविंग शॉल, मतलब ऐसा वूल जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं। इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब वो बिल्कुल अच्छा सा प्रोडक्ट होता है जो सबसे लास्ट में हमको मिलता है एक लंबी प्रोसेस के बाद, ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस, जिसके अंदर कुछ ये स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट स्टेप, द फ्लीश ऑफ शीप, मतलब बालों का जो गुच्छा होता है, फ्लीश ऑफ शीप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, उसकी बॉडी में से उसे निकाला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीयरिंग, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को हम शीयरिंग कहते हैं। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, बालों को काटने वाली जो मशीन बार्बर नाइयों के पास होती है, ठीक है, उस तरीके की होती है ये। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, कब निकाला जाता है? जब गर्मी का मौसम होता है तभी इनसे निकालना ज़्यादा बेटर रहता है। दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट इन हेयर, क्योंकि सर्दियों के समय तो उन्हें हेयर की बहुत ज़रूरत होती है ठंड से बचने के लिए, लेकिन गर्मियों में ऐसा कोई इशू नहीं होता है, इसलिए गर्मियों के समय में या समर सीज़न में हम क्या करते हैं? इनके हेयर काट लेते हैं। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर, हेयर से क्या मिलता है? जो शीप के बाल होते हैं उनसे वूलन फाइबर हमको मिलता है। वूलन फाइबर आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न, वूलन फाइबर से क्या करते हैं? वूलन यार्न बनाते हैं, लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट योर हेयर कट, मतलब अब हम शेयरिंग करते हैं तो जो शीप होती है उनको कोई हर्ट यानी कुछ दिक्कत नहीं होती है, मुझे लगता ही नहीं है ना, वो नॉर्मल जैसे हम लोग हमारे बाल कटवाते हैं वैसे उनके हेयर काट दिए जाते हैं। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, मतलब हमारी जो अपर मोस्ट स्किन होती है वो
डेड होती है, उसमें इतना सेंसेशन या दर्द नहीं होता है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेंस्ट जस्ट एज योर हेयर डज, जैसे कि हमारे बाल उगते हैं उसी प्रकार से इन एनिमल्स के भी बाल या हेयर उगते हैं। तो पहली प्रोसेस क्या देखी बच्चों, शेयरिंग देखा। शेयरिंग में हमने क्या किया कि शीप्स के सरफेस से या उसकी बॉडी से हमने हेयर्स को निकाल लिया। स्टेप 2, द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रूआउटली washed in tanks to remove grease, dust and dirty. This is called scouring। मतलब उसको क्या करा जाता है, उसको वॉश किया जाता है, धोया जाता है, जिससे कि उसके अंदर कोई ऑयल लगा हुआ है ना, डस्ट है, धूल है, डर्ट है, ये सब चीज़ें उसमें से निकल जाती हैं। नाउ डेज स्काउरिंग इज डन बाय मशीन, आजकल ये काम मशीनों से होता है। स्टेप 3, आफ्टर स्काउरिंग शॉर्टिंग इज डन, द हेयर स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और शॉर्टेड। मतलब अलग अलग तरीके के जो वूल होते हैं उन सबको अलग अलग किया जाता है, डिफरेंट टाइप के हेयर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4, द स्मॉल प्लफी फाइबर, जो छोटे छोटे बाल होते हैं है ना, और जो मुलायम से होते हैं, प्लफी कह सकते हैं उनको, जिनको बर्स कहा जाता है, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर, जो आपकी स्वेटर के बाहर भी आपको कभी कभी दिखाई देते हैं। द फाइबर आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड, दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। क्या किया जाता है इस स्टेप में, इनको अलग करके फिर से सुखाया जाता है, एक बार और स्कोरिंग करते हैं, मतलब एक बार फिर से साफ़ सफाई की जाती है, इनके अंदर कोई डर्ट, ग्रीस या ऑयल कुछ रह गया तो उसको हटा दिया जाता है। स्टेप 5, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, इन फाइबर को कई प्रकार के कलर्स में कलर किया जाता है। एज द नेचुरल फिश ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट, ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर के होते हैं, लेकिन हम जो कलर चाहें इनको दे सकते हैं। स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, मतलब फाइबर को स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्बिंग की जाती है, तो हम कंघी करते हैं हमारे बालों में उस टाइप से, इनको रोल्ड किया जाता है और यार्न यानी धागों में बनाया जाता है। 3.8D ये डायग्राम देख सकते हैं आप, रोलिंग इनटू यार्न, इनको रोल करके यार्न बनाए जाते हैं। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। जो लंबे फाइबर होते हैं उनको स्वेटर बनाने के लिए बड़े बड़े लपेट दिया जाता है, और जो छोटे फाइबर होते हैं उनसे वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं। प्रोसेसिंग क्या है बच्चों, द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। सबसे पहले शेयरिंग, हेयर को काटना, स्काउरिंग, साफ सफाई करना, शॉर्टिंग, अलग अलग प्रकार के हेयर्स को अलग सेलेक्ट करना, क्लीनिंग द बर्स को क्लीन करना, डाई करना, फिर उसको रोल करके फाइबर में कन्वर्ट कर देना। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, मतलब इस जॉब में खतरा भी है बच्चों। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिलता है ना, लाइवलीहुड मतलब जीने का सहारा मिलता है। बट शॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम, उनको एक प्रकार की बैक्टीरिया से कुछ बीमारी लग सकती है, और उन बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स नाम के बैक्टीरिया जो होते हैं वो गॉट के साथ होते हैं, विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिसीज़ कॉल्ड शॉर्टर डिसीज़, मतलब इनको एक ब्लड की डिसीज़ हो सकती है ना। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसको फेस करके ही काम करना पड़ता है, इसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं कि भाई काम करने पर जो नुकसान हो सकता है, बहुत सारे लोगों को हो भी जाता है। भोजो इज वंडरिंग वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट, जब हम उसके बालों को खींचते हैं तो दर्द होता है, लेकिन कट करने पर दर्द क्यों नहीं होता है। तो उसके लिए एक आंसर है बेटा हमारे पास, व्हेन समवन पुल्स हेयर इट हर्ट बिकॉज इट्स रूट इज़ कनेक्टेड टू द स्किन, मतलब उसके जो हेयर्स के बालों की जो रूट होती, जड़ें होती हैं, वो कहाँ कनेक्ट होती है, हमारी स्किन के अंदर होती है। विच हैज़ सेंसेशन, जिनके अंदर सेंसेशन होता है,
हमें महसूस होता है। बट ड्यूरिंग हेयर कट द टिप ऑफ हेयर इज कट, मतलब सिर्फ हम बालों को काटते हैं। विच इज़ डेड, जो कि पहले से डेड होते हैं, मतलब मरे हुए कह सकते हो आप, डेड होते हैं। फिर डज नॉट हैव एनी सेंसेशन, उनके अंदर कोई सेंसेशन नहीं होता है। दस हेयर कट डज नॉट हर्ट, इसलिए हेयर कट से हमको हर्ट नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। वो जो इज वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर एज वूलन स्वेटर डज। कॉटन क्लोथ्स आर थिन एंड डज नॉट ट्रैप एयर, वो एयर अपने अंदर नहीं ले सकते हैं। वूल इज थिकर देन कॉटन, वूल जो होता है कॉटन से मोटा होता है, थिक होता है। एंड हैव स्पेसेस इन विच एयर ट्रैप, और उसके बीच में स्पेस होती, जगह होती है जो हवा को, एयर को ट्रैप कर लेती है। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर क्या होती है, हीट की पुअर कंडक्टर होती है। एंड प्रोवेंट हीट कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने देती है, ना ही बाहर की ठंडी को अंदर जाने देती है। दस वूल गिव्स बेटर प्रोटेक्शन देन कॉटन, इसीलिए वूल जो है ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन दे सकता था। ये क्वेश्चन पूछा था इन्होंने यहाँ पे, जिसका आंसर हमने देख लिया। एक एक्टिविटी वो है, डिबेट करना है आपको अपनी क्लास में, ठीक है। डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल, क्या ये सही है या नहीं है, इस पर एक डिबेट आप लोग कीजिएगा। चलिए आज हम देखेंगे बच्चों सिल्क के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिल्क। सिल्क की साड़ीज आपने देखी होंगी, बहुत शाइनिंग और बहुत फाइन कपड़े होते हैं एक टाइप से देखा जाए तो। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर, सिल्क भी किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है बच्चों। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर, सिल्क वॉर्म जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को बुनते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, मतलब रियरिंग यानी पालना। जब हम सिल्क वॉर्म जो होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको हम पालते हैं। रियरिंग यानी पालते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क लेने के लिए, उस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। आपके जो भी सिस्टर, मदर, आंटी, ग्रैंड मदर है, उनसे पूछेगा क्या उनके पास कोई सिल्क की साड़ी है ना, और कितने टाइप की होती हैं, किस टाइप का सिल्क उसमें होता है, ये पता कीजिएगा। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, मतलब सिल्क का जो कीड़े होते हैं वो उनका जीवन कैसे चलता है ये देखते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, मतलब जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। लेज एग मतलब अंडे देना। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म, उसमें से जो बाहर निकलते हैं बच्चे उनको कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ इज, जिसको कहते हैं प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, मतलब ये एक जाला सा बुनती हैं जिसके अंदर वो रहती हैं। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। इस फिगर में देखिए क्या होता है, ये एग्स होते हैं, एग से ऐसे सिल्क वॉर्म बनता है बच्चों। ये सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स जो पत्तियां होती हैं इनको खा जाती हैं। इनको खाने के बाद अपने आइट साइड क्या करते हैं, ककून्स बनाते हैं, ऐसे मतलब एक फाइबर निकालते, सिल्क फाइबर से ऐसे अपने आसपास पूरा कवर कर लेते हैं। तो ये अपने आसपास एक नेट, एक जाल सा बनाते हैं जिसके अंदर वो खुद रह सके। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर फ्रॉम द फिगर 8, ये तो देख लिया। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ, इस समय क्या करते हैं वो अपने अंदर से कुछ फाइबर निकालते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, और वो बाद में क्या बन जाते हैं, सिल्क फाइबर बन जाते हैं। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इट सेल्फ बाय सिल्क फाइबर, और धीरे धीरे वो अपने आप को पूरी तरीके से इस फाइबर से कवर कर लेती हैं। एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती है। दिस कवरिंग इज नोन एज ककून, इसको हम कहते हैं ककून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूअस इनसाइड द ककून, मतलब
प्यूपा जो है या जो सिल्क वॉर्म है वो और अच्छा होता जाता है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर का यूज़ किस लिए होता है? सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए होता है। कैन यू इमेजिन दैट द सिल्क सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंफर्टेबल थ्रेड ऑफ स्टील। मतलब इतना मजबूत होता है कि स्टील के धागे जितना, कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील, स्टील के बराबर मजबूत होता है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मोथ। मतलब सिल्क मोथ के ककून से बनाया जाता है। देयर इज वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। मतलब बहुत वेराइटी का अलग अलग प्रकार का सिल्क होता है जो कि एक दूसरे से डिफरेंट अलग अलग दिखाई देता है। सिल्क यार्न द यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। अलग अलग टेक्सचर के होते हैं, कोर्स, मोटे, स्मूथ और शाइनी। दस तासार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम ककून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ। अलग अलग प्रकार के मोथ से बनाया जाता है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ। मतलब जो मलबरी की पत्तियों पर रेडी होता है उसे मलबरी सिल्क मोथ कहते हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्चरस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर। मतलब ये सॉफ्ट होता है, चमकीला होता है, इलास्टिक भी होता है और कई सारे कलर में डाई किया जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन। बहुत पुराना काम है ये इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल। हम बहुत सारा कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं सिल्क। कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। अलग अलग प्रकार के पीसेस के फ़ोटोज़, पिक्चर लीजिए और उनको पेस्ट कीजिए या उनके कपड़े को ही काट के पेस्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर्स शॉप एमंग द हीप ऑफ वेस्ट कटिंग पीसेस। मतलब कटिंग पीसेस के टुकड़ों के बीच में आपको मिल जाएगा वेस्ट में ये। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क। अपने टीचर से पूछिए, मम्मी या अपने आंटी से पूछिएगा वो किस टाइप के सिल्क हैं। सच एस मलबरी सिल्क, तासार सिल्क, एरी सिल्क, मूगा सिल्क कौन से होते हैं। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क विथ देट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस। इनको कंपेयर कीजिए आर्टिफिशियल सिल्क से और जो ओरिजिनल होते हैं उनसे, दोनों से। आर्टिफिशियल सिल्क भी बनाया जाता है बच्चों। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट मोथ हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। मतलब अलग अलग प्रकार के सिल्क मोथ को देखिए, कैटरपिलर मोथ्स को देखिए, है ना, जो बहुत अलग अलग प्रकार के सिल्क देते हैं। इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। एक्टिविटी 3.6 देखते हैं। टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड। आर्टिफिशियल या जो लेबोरेटरीज में बनाया जाता उस सिल्क के थ्रेड को देखिए। एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड, और एक प्योर सिल्क थ्रेड को देखिएगा। बर्न दीज थ्रेड केयरफुली। इन दोनों थ्रेड को बर्न कीजिएगा। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। नाउ बर्न अ वूलन फाइबर केयरफुली। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और डेट ऑफ प्योर सिल्क। To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try to following activity. कुछ गिवन एक्टिविटीज़ भी आप कीजिएगा। फोटोकॉपी फिगर 3.9 जो फिगर है उसकी कॉपी कीजिए। कट आउट पिक्चर ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री। उनकी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस की फ़ोटो खींचिए। एंड पेस्ट देम ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। किसी कार्डबोर्ड के ऊपर रखिए और चार्ट पेपर के ऊपर। जम्बल देम। नाउ ट्राई टू अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सिक्वेंस इन साइक्लिक फॉर्म। हुएवर डज इट फास्टेस्ट विन। मतलब ये सब प्रोसेस को कीजिए बच्चों। जो हमने देखा था कि एक फीमेल अपने एग्स अंडे देती हैं, उससे एक सिल्क वर्म का कीड़ा बनता है, वो धीरे धीरे अपने चारों ओर ककून बनाता है। ठीक है, ये
यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक, और इसको अपनी स्क्रैप बुक में आप लिखिए। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। बहुत सारे वुमेंस जो हैं इस काम में आगे आती हैं। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम ककून, ककून में से सिल्क को बाहर निकालना, एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक, रॉ सिल्क को फैब्रिक बनाने का भी काम करती हैं। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी, इससे देश की इकोनॉमी में भी हिस्सा मिलता है। चाइना लीड्स टू द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, चाइना सबसे आगे है सिल्क के प्रोडक्शन में दुनिया में। इंडिया ऑल्सो रैंक्ड अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, हमारा देश भी जो इंडिया है वो भी इस काम में काफ़ी आगे है बच्चों। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर ककून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, मतलब ककून से सिल्क लेने के लिए हम क्या करते हैं, सिल्क मोथ को रियर्ड यानी उनको पालते हैं और उनसे ककून बनाते हैं और फिर उससे सिल्क थ्रेड निकाला जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम, सैकड़ों अंडे 100, 200, 300 अंडे एक साथ दे देती हैं। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर, और सिल्क वॉर्म के जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, उनके घर पे भेज दी, मतलब उनको दे दिया जाता है। द फार्मर कीप्स एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस, मतलब अच्छी कंडीशन जिनमें वो बेटर आगे पैदा हो सके, एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की सही कंडीशन में उनको रखा जाता है। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, अंडों में से लार्वास को बाहर निकालने के लिए, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लार्वास कहते हैं बच्चों। दिस इज डन विथ मलबरी ट्रीज, ये सब मलबरी ट्री होता है उसके ऊपर किया जाता है। जो फिगर ये दिया है आपको, ये है आपका मलबरी ट्री। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्री बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव, मतलब उसमें बिल्कुल ताजी ताजी पत्तियां आती हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर आर सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, मतलब ये है कि जब मलबरी लीव्स में नई मलबरी के ट्री में नई पत्तियां आती हैं तो वो लार्वा क्या, सिल्क वॉर्म क्या करता है, डे एंड नाइट दिन भर उसको खाता रहता है और फटाफट इंक्रीज इनॉर्मसली, बहुत बड़ा हो जाता है साइज़ में, जल्दी जल्दी साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन मैं आपको दिखा दूँ, ये देख रहे हैं आप बुक में भी दिया हुआ है, ये कीड़े जो इनको पत्तियों को खा खा के बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बो, उनको साफ बैम्बो में रखा जाता है, ट्रे अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। आफ्टर 25 to 30 डेज, 25 से 30 दिन तक खाने के बाद द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बो, वो उनके चैम्बर्स में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ऐसे होल होते हैं, छेद में चले जाते हैं बम्बू के, टू स्पिन द ककून, और वहाँ से वो ककून बुनना चालू करते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब एक जाल सा बुनते हैं बच्चों, है ना, जो कि डी में दिया है ऐसा। उनके चारों ओर ऐसे वाइट कलर का ककून आ जाता है, बिल्कुल वाइट वाइट ककून आ जाते हैं। स्मॉल रैक्स आर ट्विंग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच ककून्स गेट अटैच्ड। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन, वहाँ पर थोड़ी छोटी टहनियाँ भी डाल दी जाती हैं, है ना, कोई ट्विंग्स टहनियाँ छोटी मोटी, जिससे कि वो ककून उसके अंदर फंस जाए। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द ककून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ, वो अपने चारों ओर जब ये ककून बना लेते हैं उसके बाद क्या होता है, सिल्क की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग सिल्क। अ पाइल ऑफ ककून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द ककून आर केप्ट अंडर अ सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, मतलब या तो इसको भाप में स्टीम में रखा जाता है या उबलते हुए पानी में या सन के सामने रख देते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, तो सिल्क का जो फाइबर होता है, सिल्क के जो धागे होते हैं या ये कह लो सिल्क का जो रेशा होता है, वो सिल्क उसमें से अलग निकल जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, मतलब सिल्क को अपने यूज़ के लिए ककून में से बाहर निकालना रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं।
रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, एक स्पेशल मशीन में किसको काम को किया जाता है, विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर, जो क्या करता है, थ्रेड और फाइबर, जो थ्रेड या फाइबर होते हैं सिल्क के, उनको ककून से अलग करने का काम करता है। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, उनको सिल्क के जो फाइबर होते हैं उनको सिल्क के धागों में बुना जाता है। विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर, और उसको फिर बाद में सिल्क के कपड़ों में बुन दिया जाता है। तो ये बच्चों हमारा लेसन था कम्प्लीटली। अब मैं थोड़ी सी एक हिस्ट्री दे रखी है, डिस्कवरी ऑफ सिल्क वॉर्म, ये आपको और पढ़ा दूँ और समझा दूँ। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, अभी तक नहीं पता है कब हुआ था। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, एक चाइनीज लेजेंड है पुराने, उनने बताया था, द इम्प्रेस सी लंग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर होंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीव ऑफ मलबरी लीव, उन्होंने बोला था कि मलबरी की पत्तियां क्यों डैमेज हो रही, इनका पता लगाइए, जो उनके गार्डन में ग्रो हो रही थी। द इम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म ईटिंग अप मलबरी लीव, मतलब उन्होंने देखा कि कुछ वाइट कलर के वॉर्म या कीड़े होते हैं जो मलबरी लीव को खाते हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी ककून अराउंड देम, उनने देखा कि उसके चारों ओर वो शाइनी चमकदार ककून बनाते हैं, है ना, वाइट कलर का। एक्सीडेंटली अ ककून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, उनके टी में मतलब कप ऑफ टी, चाय पीने वाले कप में गिर गया था। एंड अ टेंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेट फ्रॉम द ककून, और उसमें से क्या हुआ, सिल्क का रेशा या सिल्क का फाइबर बाहर निकला। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर, कई सालों तक इन्होंने किसी दुनिया को नहीं बताया और सिल्क की खेती करते रहे। लेटर ऑन ट्रेडर एंड ट्रेवलर इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज, और फिर दूसरे देशों में भी इसका मार्केट बनने लगा और इसको बेचा जाने लगा। तो ये था बच्चों हमारा पूरा लेसन।